इंदौर की, जहां के कपल की शिलांग में अपहरण की आशंका अब परिजनों ने जताई है। दरअसल 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस कपल का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने अब इस मामले में किडनैपिंग की आशंका जताई है। सेना से सर्चिंग कराने की मांग भी परिजनों ने उठाई है। परिजनों ने बैनर पोस्टर लेकर इस घटना का प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने मेघालय सरकार से सवाल पूछा है कि शिलांग पुलिस सहयोग क्यों नहीं कर रही है। किराए की स्कूटी में चाबी लगी मिली थी, स्कूटी मालिक ने जीपीएस क्यों चेक नहीं किया। राजा और सोनम के साथ एक गाइड भी था, पुलिस गाइड से भी सख्ती से पूछताछ नहीं कर रही है। परिजनों ने शिलांग पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका यह मानना है कि जिस तरह से सर्चिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उस तरह से सहयोग शिलांग पुलिस नहीं कर रही है। तो देखिए, इन एंगल से जांच हो रही है। ट्रैकिंग के दौरान हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि स्कूटी में चाबी मिली थी, लेकिन हेलमेट गायब थे। अब ऐसे में दोनों के मोबाइल दोपहर से ही बंद मिले थे, तो उनकी लोकेशन को ट्रेस करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोकल गाइड या स्कैमर की भूमिका पर भी शक है। किसी गाइड या संदिग्ध की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। गाइड से संपर्क में होने के पुख्ता सबूत भी नहीं है। क्या किसी ने धोखे से दुर्गम इलाके में इन्हें बुलाया था? किडनैपिंग या ऑर्गन ट्रैफिकिंग की भी आशंका जताई जा रही है इस पूरे मामले में। आप देखिए जरा, इंदौर में किस तरह से विरोध प्रदर्शन परिजन कर रहे हैं और उनका यह मानना है कि उनके बच्चों को घर वापस लाया जाए। तो देखिए, कपल के लापता होने के मामले में लगातार प्रदेश के सीएम भी बातचीत कर रहे थे और अब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह से बात की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मेघालय के सीएम से चर्चा की है। इस पूरे विषय पर तलाशी अभियान को तेज करने को कहा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि आज से एनडीआरएफ समेत 30 लोगों की टीम इस कपल को ढूंढेगी। परिजनों ने नवदंपति के अपहरण की आशंका चूंकि जताई है, शिलांग पुलिस पर सहयोग न करने के आरोप लगाए हैं। ऐसे में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अब केंद्रीय गृह मंत्री से बात की और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने मेघालय के सीएम से चर्चा कर जांच की बात कही है। चलिए, संवाददाता पीयूष पारे का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, एनडीआरएफ समेत 30 लोगों की टीम अब तलाशी करेगी, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि 7 दिन बीत गए, लेकिन मेघालय पुलिस आखिर क्या कर रही है? जिस तरह से परिजन परेशान है, उन्होंने तो 5 लाख का इनाम तक घोषित कर दिया। देखिए शुभांगी, अगर बात की जाए तो पिछले अगर 7 दिनों से हम लोग देख रहे हैं लगातार इन दंपति की तलाश की जा रही है। शिलांग में जिस तरीके से यहाँ पर जो आशंकाएं जताई जा रही है, उसके बाद में कहा जा सकता है कि पहले तो जो उनकी स्कूटी मिली थी वहां पर तलाश की जा रही है, लेकिन आप देखें कि अब तक कहीं ना कहीं जितनी भी कोशिशें हैं वो नाकाम रही है। चाहे हम लोग देखें तो स्थानीय पुलिस बल लगातार उनकी सर्चिंग कर रहा है। हालांकि जो स्थान है शिलांग का जहां पर ये लोग घूमने गए थे वो बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले भी वहां पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां की सरकार से संपर्क में है। इससे पहले हमने देखा कि जो कैबिनेट मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने बातचीत की थी अमित शाह से भी। जो केंद्रीय मंत्री है गृह मंत्री, उन्होंने भी यहाँ पर स्थानीय सरकार से बातचीत की थी। इसके अलावा इंदौर के सांसद भी शिलांग पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल अब तक सुराग लग नहीं पाया है। और जिस तरीके से अब ये जो परिजन है उन्होंने कहा है कि अपहरण की कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर आशंकाएं जताई जा रही है और वो खतरनाक एरिया भी है और उससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। तो कुल मिलाकर अब अपहरण के मामले में भी वहां की जो स्थानीय पुलिस है शिलांग की, वो भी अब सर्चिंग कर रही है, तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। लेकिन इस तरीके का मामला होता है तो कहा जा सकता है कि बहुत चौंकाने वाली बात है और परिजन लगातार चिंतित है। लगातार जी। वहां पर भी संपर्क किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अब तक असफलता ही हाथ लगी है। अब देखना ये होगा कि क्या अपहरण हुआ है या फिर उनके साथ में कोई दुर्घटना हुई है, क्योंकि बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। जब दोनों ही दंपति का अगर बात की जाए यहाँ पर, तो फिलहाल कोई सुराग नहीं मिल पाया है। निश्चित तौर पर पीयूष, हैरान करने वाला मामला है। हनीमून के लिए शिलांग गए थे, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं है। 7 दिन से दंपति लापता है। देखना होगा कि अब किस तरह से जांच होती है इस मामले में। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।